Hello student, we are starting coordinate geometry for class 10th exercise 7.2 question number first. Find the coordinate of the point which divide the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3. क्वेश्चन ये है बेटा, आपको एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उसका एंड पॉइंट है ए एंड बी, और उस लाइन सेगमेंट पर एक और पॉइंट एग्जिस्ट करता है पी, उसके आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। और जो ये एपी एंड बीपी जो हमारी डिस्टेंस है, इनका जो आपस में रेशियो है, मतलब अगर इस लाइन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक पार्ट हो जाए एपी एंड सेकंड पार्ट हो जाए पी से बी की डिस्टेंस, तो इन दोनों का रेशियो है हमारा बेटा 2:3। ठीक है, अब आपको इन कंडीशनों की हेल्प से आपको इस पॉइंट के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए सबसे पहले आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, देन वाई की वैल्यू फाइंड करना है। उसके लिए आपको सेक्शन फॉर्मूला की प्रैक्टिस करनी है, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है कि एक्स की वैल्यू, ये जो शुरू में लिखा हुआ है ना यहाँ तक, ठीक है, ये हमारी एक्स की वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। तो एक्स की वैल्यू हमारी किससे आएगी बेटा, यहाँ से इस वाली सिचुएशन से आएगी, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। आप कहेंगे सर ये एक्स टू एक्स वन एम और एन क्या है, तो देखिए मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, ये हमारा एक्स वन है बेटा, ये हमारा वाई वन है। जो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट है उनमें उनको एक्स वन वाई वन अज्यूम करना है, जो सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है उनको आपको एक्स टू वाई टू अज्यूम करना है। देन आपका जो फर्स्ट रेशो है वो आपका एम कहलाता है, तो जो आपका सेकंड रेशो है वो आपका एन कहलाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उनको, एक्स वन क्या है, वाई वन क्या है, एक्स टू क्या है, वाई टू क्या है, एम क्या है और एन क्या है, इन सबको लिख लीजिएगा। देन आपको एक्स की वैल्यू के लिए यहाँ से फर्स्ट पार्ट आपको ये वाला लेना है, ठीक है, बस इतना। तो आपको ये वैल्यू पुट करनी है, देखिए एम की, एक्स टू की, एन की, एक्स वन की एंड एम अपॉन एल, एन की, एम प्लस एन की ये वैल्यू पुट करनी है। चलिए तो अब मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या करना बेटा, एम एक्स टू फर्स्ट रेशियो में मल्टीप्लाई होगी किससे, सेकंड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से। ठीक है, अब आपको थ्री में किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना है बेटा, एक्स वन से। इन दोनों की मल्टीप्लाई की, टू में फोर से मल्टीप्लाई हुआ और थ्री में -1 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप ये वाला। अपॉन क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूले में देखिए m प्लस एन, तो m क्या है 2 और n क्या है 3, तो 2 और 3 को हमें ऐड करना है अपॉन में। तो क्या किया यहाँ पर देख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद इनको सॉल्व करना है, 2 की 4 में मल्टीप्लाई होगी हमारा कितना आ जाएगा बेटा 8, एंड 3 की -1 में मल्टीप्लाई होगी तो वो कितना आ जाएगा -3। तो 8 -3 कितना होगा 5, और अपॉन में भी क्या है 2 + 3 5, तो 5 अपॉन 5 हमारा हो गया 1। तो हमारे x की वैल्यू, मतलब इस x की वैल्यू आ गई 1। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ऐसे ही इसी प्रकार y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, m और m में मल्टीप्लाई करना है आपको, किससे, m को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट से, ऑर्डिनेट से। ठीक है, और जो n है उसकी मल्टीप्लाई होती है हमेशा फर्स्ट वाले के y1 में। ठीक है, फर्स्ट वाले पॉइंट के y1 में, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, 2 की मल्टीप्लाई किस में होगी, -3 में, और 3 की मल्टीप्लाई किस में होगी, 7 में। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, देखिए 2 की मल्टीप्लाई -3 में, 3 की मल्टीप्लाई 7 में अपॉन m प्लस एन। तो m प्लस एन तो आपने ऊपर भी किया है 2 + 3, तो 2 की 3 में मल्टीप्लाई होगी -6। ठीक है, 3 की 7 में मल्टीप्लाई होगी बेटा 21 अपॉन 5। तो ये 21 प्लस के ये माइनस के कितना हो गया 15 अपॉन 3, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3। तो ये हमारे किसका पॉइंट आ गया, कोऑर्डिनेट के जो ऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस की वैल्यू वो 3 आ गई। सो फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर द पॉइंट इज 1,3। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, कैसे ये क्वेश्चन किया, आप अगर नहीं समझ पाए तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए फिर वही क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ट्राइसेक्शन। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं बोर्ड एग्जाम में। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइन 4, -1 एंड -2, -3
एक हमारा लाइन सेगमेंट है ए कॉमा बी, इसको मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ए बी आपका लाइन सेगमेंट है। इसके फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर 4 कॉमा -1 है वो आप यहाँ लिख लीजिए। सेकंड जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट -2 और -3 यहाँ लिख लीजिए। अब इसको आपको 3 पार्ट्स में ट्राई सेक्शन करना है, मीन्स आपको थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप क्या कीजिए, इसके बीच में 2 इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट्स हमें लेने होंगे। अब आपको इन 2 पॉइंटों के कोऑर्डिनेट बताने, पी के भी कोऑर्डिनेट बताने हैं, सी के भी। तो सबसे पहले हम काम करेंगे पी के लिए। अब आप एक बात बताइए, अगर ये तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं, तो यहाँ पर जो वाली डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 2 डबल हो जाएगी किसके कंपैरिजन में, इस वाली डिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में इधर वाली जो ये P से B तक की डिस्टेंस रहेगी वो डबल हो जाएगी, जब हम किसके लिए काम कर रहे हैं बेटा, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में तो आपको m लेना है आपको 1 और n लेना है आपको 2, ठीक है। x1 का काम 4 करेगा, y1 का काम -1 करेगा, x2 का वर्क हमारा कौन करेगा, -2, एंड y2 का हमारा जो वर्क करेगा वो -3 करेगा, ठीक है। y2 इक्वल होगा -3 के। अब आपको पहले इसके लिए काम करना है तो m1 लेना है और n2 लेना है, ठीक है। देन आपको जब c के लिए काम करना है तो आप देखिए कि यहाँ से इधर वाली डिस्टेंस आप मेजर करेंगे वो क्या रहेगी, इसके कंपैरिजन में हाफ रहेगी, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये डबल रहेगी, इधर वाला जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है। तो आपको देन रेशियो क्या कर देना है, m की जगह 2 एंड n की जगह 1। बस यही आपको इसमें समझना था, क्वेश्चन से क्या समझना था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले उन दोनों पॉइंट ए और बी से बने जो हमारा ट्राइसेक, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 2 पॉइंट्स हमें बीच में उसके रखने पड़ेंगे जहां से सबकी डिस्टेंस आपस में, ए से पी की डिस्टेंस, पी से सी की डिस्टेंस एंड सी से बी की डिस्टेंस इक्वल रहे इस फॉर्म में, ठीक है। उसके लिए अब आपको क्या करना है, पी पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो पी पॉइंट के लिए अगर हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो आपको ये वाला पोर्शन को देखना है बस। ये फिर दूसरा वाला जो रहेगा वो हमारा क्यू या जो सी पॉइंट हमने लिया है उसके लिए रहेगा। तो तब आप देखिए दोनों में फर्क क्या है। तो देखिए तब हमारा m और n रहेगा 2:1, और इससे पहले वाले के लिए हमें क्या लेना है बेटा, 1:2। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1:2, ठीक है। आपको यही ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। अब ये वैल्यू कैसे पुट की गई है तो आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ कि आपको सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, mx2। तो m हमारा 1 था और n हमारा 2 था। 1 और 2 तो याद रहेगा, तो यहाँ लिख लीजिए 1 और यहाँ लिख लीजिए 2, और उन्हीं को नीचे ऐड कर दीजिए 1 2। अब आपका क्या था, x1 x2 आएगा, m1 के साथ क्या आएगा, m के साथ आएगा x2, और n के साथ हमारा आएगा x1, ठीक है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ ये x2 और x1 हमने कहाँ से लिया है और कैसे लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए m के साथ आएगा, इधर 1 वाले के साथ आएगा ये वाला -2, एंड n के साथ आएगा हमारा 4, ठीक है। ऐसे ध्यान रखिएगा। तो 1 2 और 4 वहां पर लिखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, -2, 4। समझ में आया आपको ये, ठीक है। अब इनको बस सिंपल कर दीजिए, -2 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, -2, ये नीचे सॉल्व कर दिया इसने ऐसे। तो -2 आ जाएगा, 2 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा, 8 प्लस के माइनस के 2, 6/2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट जो पॉइंट P है उसका हमारे एक्सिस की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड हो गई या पता चल गया, ठीक है। ऐसे ही अब आपको y1 के लिए काम करना है, या P पॉइंट के y एक्सिस की क्या वैल्यू होगी इसके लिए आपको वर्क करना है। तो फिर वही फॉर्मूला है, सबसे पहले फॉर्मूला में क्या है कि आपको m और n तो आपको गिवन है। अब आपको m और n कितना हो गया, 1 2 और 1 + 2, पहले ये वाले फॉर्मूले में आप यूज कर दीजिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, m y2 + n y1 अपॉन m + n, ठीक है। सबसे पहले आप ये पुट कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, अब आपको बस m के साथ y2 यूज करना है और n के साथ आपको क्या यूज करना है, y1। तो y1 और y2 होंगे क्या, वो यहाँ पर देखिए। तो जिस पॉइंट के थ्रू आप निकाल रहे हैं, इस 1 की मल्टीप्लाई आपकी होगी किसमें, -3 में, और इस 2 की मल्टीप्लाई किसमें होगी बेटा, -1 में। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीजें ही समझनी है कि जब आपको y एक्सिस की वैल्यू पता करनी है
तो आपको वाई एक्सिस का ही वैल्यू का यूज करना है, ठीक है। और जब एक्स एक्सिस की वाली वैल्यू का यूज कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस की ही वैल्यू का यूज करना है। देखिए अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या किया गया है। अब आप देखिए कि हम पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 में -1 से एंड 1 में -3 से, क्योंकि अब हम बाद वाले y की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, y की वैल्यू, तो y कहाँ होता है लास्ट में, तो हमें लास्ट वाले दोनों को यूज करना है। बस इतना अगर आप समझ गए तो फिर क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे बाकी वाले, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए आप -1 की -3 में हो रही थी और 2 की -1 में मल्टीप्लाई हो रही थी अपॉन 1 प्लस 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 माइनस माइनस थ्री की 1 में मल्टीप्लाई करोगे -3 और 2 की -1 में मल्टीप्लाई करोगे -2, तो ये होगा -5/3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे 2 पॉइंट आ गए, एक हमारा आ गया 2 और दूसरा हमारा बेटा क्या आ गया -5/3। तो मैं ये सब रफ कर देता हूँ, बस आपको उन्हीं को हाईलाइट करता हूँ जो आपके आंसर आए हैं। तो आपके आंसर क्या आए हैं, यहाँ से हमारा आंसर आया था -2 और यहाँ से हमारा आंसर आया है -5/3। क्लियर। यही हमारे पी पॉइंट के क्या हो जाएंगे बेटा, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन होगा, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। अब आपको M1 और M2 या M और N कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। तो आपको M और N क्या लेना है बेटा इस बार, M आपका रहेगा 2 और N आपका रहेगा 1, ठीक है। तो M आपका 2 और N आपका 1, ये सबसे पहले आप लिख लीजिए, 2 1 और 2 प्लस 1 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पर भी लिख लीजिए 2 1 और 2 प्लस 1, इस तरह से। अब आपको जब एक्स एक्सिस की वैल्यू फाइंड करना है तो आपको एक्स वाले वैल्यू का यूज करना है, ठीक है। अब आप देखिए एक्स की वैल्यू क्या कैसे यूज करी जाएंगी, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि जब आप 2 ले रहे हैं, देखो जब यहाँ पर 1 लिया था, ध्यान से देखिए, जब यहाँ पर 1 लिया था देन -2 से मल्टीप्लाई की थी, लेकिन अभी अब यहाँ पर 2 ले रहे हैं ना m की वैल्यू, तो किससे -2 वैसा ही रहेगा, तो -2 में चेंजेस नहीं आया, बस रेशियो चेंज हो जाते हैं। अगर हमारा रेशियो चेंज होगा और उसी पॉइंट के लिए उन्हीं पॉइंटों के लिए वर्क कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी -4 है, बस रेशियो ही तो चेंज हुआ है बेटा, ठीक है। ए और बी के कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं हुए। तो सेम इस बात को अगर आप समझ लिए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, कैसे करना है। तो सेम अब आपको देखिए यही चीजें आपको समझनी है कि यहाँ पर भी 2 आ गया 1 को रिप्लेस करके, और 2 को किसने रिप्लेस कर दिया, 1 ने। तो यहाँ पर -3, तो यहाँ भी -3, -1 तो -1। अब इनको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसने 2 पार्ट्स में इधर-इधर सॉल्व कर दिया है, आप इस पार्ट को अलग देखिए ऐसे। देखिए क्या होगा कि 2 की -2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -4, 4 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे 4, ये 0 हो गया, क्योंकि +4 और -4 0 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में 3 आ रहा है। 2 की -3 में करोगे -6, -1 की 1 में करोगे -1, -7 अपॉन 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो हमारे आंसर आ गए कितना बेटा 0, -7/3, ठीक है। क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंडक्ट ऑफ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगल शेप स्कूल ग्रुप्ड ABCD लाइन। एक स्कूल ने कोई एक्टिविटी कराई है स्पोर्ट्स डे पर, उसने एक पूरे ग्राउंड को ABCD पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इस पे चॉक पाउडर एंड ड्रॉ द विद चॉक पाउडर, लाइन ड्रॉ कर दी गई है चॉक पाउडर से 1 मीटर की डिस्टेंस पर। तो ये सभी डिस्टेंस हमारी 1 1 मीटर की है। तो ये एक्स एक्सिस पर जो हमारी ये लाइन ड्रॉ करी गई है 1 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। जो 1 2 3 लिखे हुए ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एंड 100 फ्लावर पॉट रखे और यहाँ पर 100 फ्लावर पॉट रखे और एवरी पॉट मतलब 1 मीटर। तो ये 100 मीटर की रनिंग के लिए एक ट्रैक तैयार किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है सो दैट द फॉलोइंग फिगर, जो आपको फिगर में दिखा रखा है, निहारिका रन 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD। अब आप देखिए अभी आपको इसने क्या समझाया था कि 100 पॉट रखे हुए हैं इस तरह से, और ये AD जो बनता है इसके 1/4 पे है। तो इसका मतलब जो निहारिका है बेटा, वो निहारिका किस डिस्टेंस पर है या कितने मीटर पर है, तो 100 पॉट के 1/4 डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 100 में 4 से डिवाइड करोगे तो 25 पॉट के पास होगी वो, या उसकी रेंज में होगी, ठीक है। तो निहारिका की 25 वैल्यू है वाई एक्सिस की, और निहारिका रन कहाँ कर रही है, अब आपको वो बताएगा। तो निहारिका रन कर रही है सेकंड लाइन में। तो निहारिका रन कर रही है बेटा आपकी सेकंड लाइन में, तो आपके एक्स एक्सिस की वैल्यू हो गई सेकंड। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू 2 एंड वाई एक्सिस की वैल्यू 25, ठीक है, ये याद रखिएगा।
अब आगे चलते हैं, तो ऐसे ही एक और प्रीत है, वो रन कर रहा है, और वो प्रीत जो रन कर रही है वो कहाँ है, 1/5 पर। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ओवरऑल तो 100 है ना बेटा, और उसका 1/5 आप जब पता करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, तो वो 20 वाले पोर्ट की लाइन में है, ठीक है, उसमें है, रेंज में। अब आप देखिए फिर वो कौन सी लाइन में रन कर रही है, आपको ये बताया जाएगा। तो आपको दिख रहा है वो 8th लाइन में रन कर रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8 कॉमा एक्स एक्सिस की वैल्यू 8 और वाई एक्सिस की वैल्यू 20। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8,20, और इसके लिए कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,25। ठीक है, बस इतना आपको यहाँ से क्वेश्चन से समझना था। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, अब आपको इन दोनों फ्लैगों के बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, इफ द रश्मि हैज पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ, अगर कोई रश्मि इन दोनों के बीच में, ठीक है, एक कोई फ्लैग लगाना चाहती है यहाँ पर, ठीक है, कोई एक और लड़की है वो यहाँ पर कोई फ्लैग लगाना चाहती है दोनों के बीच में, तो उस बिल्कुल हाफ में, तो मतलब इधर m की वैल्यू 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग शुड, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो उसको कहाँ अपना फ्लैग लगाना है ये बताना है आपको। ठीक है, तो अगर वो पॉइंट मान लीजिए ये है, तो इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट बताने, तो सिंपल हो गया अब आपके लिए। 2,25, 8,20, ये इधर इधर के रेशियो हो गए। आपका m और n की वैल्यू आपको मिल गया, तो आपको इस जहां पर ये ब्लू फ्लैग लगेगा, ठीक है, वहां पर उसके आपको क्या बताने हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बताने। तो अब आपको क्वेश्चन से क्या समझना था वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं। देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि 100 में 4 से डिवाइड कर दिया 25 आ गया, 100 में 5 से डिवाइड कर दिया 20 आ गया। तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला आप 7.1 में समझ चुके हैं। अगर नहीं समझा है तो मेरी वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस बताना है। कौन कौन से, एक है 8,20 और एक था 2,25। ठीक है, याद रखना इसको। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या करते हैं हम, डिस्टेंस फॉर्मूला का जो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो ये है बेटा, ठीक है, कि x2 में से x1 को माइनस कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए 8 में से 2 को माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। 20 में से 25 या 25 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, और दोनों का क्या करना है, स्क्वायर, और फिर उनका क्या करना है, सम, और फिर जो फाइनली आंसर आएगा उसका लेना है स्क्वायर रूट। तो 36 आ गया, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आएगा 6, 6 का स्क्वायर करोगे 36, फर्स्ट पार्ट से ये सॉल्व करके। सेकंड पार्ट से सॉल्व करके हमारा 25 आ गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 61 आ गया। क्लियर, देन अब आपने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो पता कर लिया कितना है, तो इसके बिल्कुल हाफ पॉइंट पर आपको क्या बनाना है, उसको फ्लैग लगाना है। तो हाफ पॉइंट पर क्या होगा, तो आपको अब सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, m की और n की वैल्यू तो 1 है ना, तो जब आप m का यूज कर रहे हैं तो आपको सेकंड वाला m के साथ, अब दोनों 1 ही है तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और उसमें 1 से मल्टीप्लाई करना है दोनों में, तो ये सेम रहेगा। और अपॉन में 1 + 1 करना है, तो इनका मिड पॉइंट आप बता सकते हो हाफ के लिए, तो मिड पॉइंट भी इसी वजह से आता है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कीजिए और हाफ कर दीजिए, तो वो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो कितना आ गया, 5। तो फिफ्थ लाइन में उसको ब्लू वो लगाना होगा। अब ये बताएगा कि कौन से पोर्ट की उसमें लगेगा, ठीक है, सीध में। अब आपको 20 और 25 को ऐड करना है और उसका हाफ कर देना है, तो इस तरह से क्या पता चल जाएगा आपको, 22 एंड हाफ, मतलब आपका जो पोर्ट था वो कौन सा, 20 और 23 वाले पोर्ट के बीच में उसको फ्लैग लगाना होगा, जिससे वो बिल्कुल दोनों के मिड पॉइंट पर फ्लैग ब्लू वाला एडजस्ट कर पाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इस बार आपको रेशियो बताना है। देखिए अब तक के सवालों में आप क्या कर रहे थे, रेशियो गिवन था, देन क्वेश्चन कर रहे थे, अब आपको रेशियो बताना है। ठीक है, तो रेशियो कैसे फाइंड करते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझे रेशियो नहीं पता है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक रेशियो जनरली अपनी तरफ से ले लेता हूँ। तो वो रेशियो क्या लेना है आपको, k/1, हमेशा याद रखिएगा, आंसर इसी से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि जिन दोनों
Find the ratio of line segment joining the point -3, 10, 6, -8 is divided by -1, 6। तो इस पॉइंट के लिए तो ये दो पॉइंट है, ठीक है, इनको ये वाला पॉइंट बीच में आके ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन के लिए इधर की लेंथ और इधर की लेंथ इन दोनों का क्या रेशियो होगा ये बताना है, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला का यूज करते हुए, अब हमें नहीं पता एम और एन की जगह बस आप क्या पुट कर दीजिएगा बेटा, किसी एक में ही एम और एन की जगह आप क्या पुट कर दीजिएगा, k/1। चलिए करते हैं। तो आप क्या करिए, पहले इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू ही निकाल रहा हूँ, देखो कैसे निकलेगा। तो आपका m की जगह कौन है, k। m की जगह k है तो m शुरू में आता है, तो लास्ट वाले का एक्स एक्सिस की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x जो है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो k में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, 6 से। प्लस करना है, फिर किसको प्लस करना है, फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, ये वाले फॉर्मूला का यूज कर रहा हूँ। m में x2, ये x2 होगा, ठीक है, ये x1 y1, ये x2 y2। देन n में x1 से मल्टीप्लाई करना है, तो n हमारा क्या है, 1। 1 में किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट से। तो 1 में मल्टीप्लाई करना है हमें -3 से। क्लियर बेटा। इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों का डिवाइड करना है। अब डिवाइड किसका करोगे, k+1 का, k+1 का। अब हमें m और n नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि इससे जो आंसर आया था वो कितना आया था, -1। तो आपको क्या करना है, इस x की जगह -1 पुट कर देना। तो आपको अब यहाँ से याद रखना है, k में 6 से मल्टीप्लाई हुआ था एंड 1 में -3 से और अपॉन k+1 था। तो ये 6k प्लस -3, तो 6k -3 अपॉन k+1 को इक्वल करना है -1 के, ठीक है। अब आपको ये आंसर में क्या किया हुआ है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर बेटा, कि -1 के इक्वल कर दिया। अब आपको क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो -1 की k में मल्टीप्लाई होगी, माइनस का k 1 की 1 में होगी, तो -1 में, तो -1, और ये k 6k -3 इधर रहेगा। अब k वाले इनको एक साइड ले जाओ, तो ये जो माइनस वाला है ये इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये जो माइनस का 3 है ये उधर जाके भाई प्लस का 3 हो जाएगा। तो प्लस का 3 में से तो 1 माइनस होगा ये वाला, तो 2 बचेगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा, और इनका डिवाइड कर दोगे तो हमारा k की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो k की वैल्यू है, इसमें जो न्यूमरेटर है वो हमारा m होता है, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा n होता है, ठीक है। इस तरह से आपको रेशियो अगर फाइंड करना है तो इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब आपको देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट। अब ये हमारा क्या गिवन है बेटा, x1 y1 गिवन है। मैंने अभी आपको बताया ये हमारा x1 y1 गिवन है। आपको ये क्या है, x2 y2 गिवन है। ये सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, पहले आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन टफ नहीं लगेंगे, ठीक है। ये x2 y2 है। आपको ये बताना है कि एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो इनको डिवाइड करता है एक्स एक्सिस। आप समझिए, जो एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0। यहाँ पर ना कोई रेशो दिया है, अब रेशो तो फाइंड ही करना है, ना कोई आपको इस बार पॉइंट गिवन है, बस एक बात बोल दी कि ये एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पर ये कब होगा, अगर एक्स एक्सिस पर होगा तो ओरिजिन यहाँ होता है, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस पर क्या होगा, 0 होगा। अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इस बार आपको क्या काम करना है कि y के लिए, जैसा भी हमने लास्ट क्वेश्चन में x के लिए वैल्यू निकाली थी, इस बार y के लिए वैल्यू निकाल देना, और उस वैल्यू को किसके इक्वल कर देना, 0 के, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमको रेशो नहीं पता, तो फिर वही बात आती है कि हमको क्या करना है, k रेशो को मान लेना है k/1। रेशो को क्या मान लेना है बेटा, k/1। एंड आपको क्या करना है, y के लिए वर्क करना है। तो y के लिए कैसे काम करोगे, तो k की मल्टीप्लाई, अब जब y के लिए वर्क कर रहे हो बेटा, तो k की मल्टीप्लाई आपको फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई सेकंड पॉइंट के ऑर्डिनेट में करनी है, और आपको ये जो सेकंड वाला है n है, इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट पॉइंट के ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस की वैल्यू y1 में करनी है, ठीक है। इनकी देखो, -4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, k में हो रही है, और 1 की मल्टीप्लाई किस में हो रही है, -5 में। यहाँ पर ये गलती से प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये गलत लिख दिया, इसलिए 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5 आएगा, ठीक है। आप लिख लेना इसको अच्छे से। तो ये हो जाएगा -4 के -5, क्योंकि 1 के -5 में मल्टीप्लाई होगी तो -5 अपॉन k+1, और इसको 0 के बराबर कर दो, ठीक है। इसको किसके बराबर कर दो, 0 के, क्योंकि y कोऑर्डिनेट जो है ऑन एक्स एक्सिस कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे ना इसमें, तो ये तो हो जाएगा बेटा खत्म इधर जाके, तो 5 के -5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। 5 के -5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0, ठीक है। क्लियर।
तो यहाँ से आप इस 5 को इधर ले जाओगे तो ये बराबर 5 हो जाएगा प्लस का, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मैंने बताया था m और n बनते हैं। और अब आप इनका चाहें तो वैल्यू पुट करके पॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करिए, k की वैल्यू 1 और ठीक है, यहाँ पर k की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो k की वैल्यू जब आप इसमें 1 रखेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 माइनस 5, ये तो 0 ही आना है। सेकंड वाले के लिए कर लीजिएगा, तो x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू के लिए कर लीजिए। तो जब आपका के m और n की वैल्यू 1,1 है तो आपको x की वैल्यू बतानी है इसकी। तो x की वैल्यू कैसे पता चलेगी मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, 1 की मल्टीप्लाई करनी है किसमें बेटा 4 में, और 1 की मल्टीप्लाई -4 में, और 1 की मल्टीप्लाई करनी है किसमें आपको, यहाँ पर ध्यान से देखिए किसमें 1 में। ठीक है, तो -4, यहाँ पर देखिएगा -4 की मल्टीप्लाई 1 में, क्योंकि हमारा रेशियो क्या है ये वाला 1 है। ठीक है, और हमारा सेकंड रेशियो क्या है वो भी 1 है, तो उसकी मल्टीप्लाई किस में होगी इस वाले 1 में। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस वाले, अब हम x की बात कर रहे हैं ना, शुरू वाले इनको देखते हैं बेटा। ठीक है, उनको अब 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा -4 प्लस 1, तो -4 प्लस 1 यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है, देखिए ये लिख रहा है। अपॉन में 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो कितना आ गया -3,2। अब ये तो आपको शुरू में ही बता दिया था, तो ये आप अगर नहीं भी लिखना चाहें स्टेप वाइज तो मत लिखिएगा, ये तो 0 आपको गिवन है क्योंकि ऑन एक्स एक्सिस है। तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3,2,0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 4 are the vertex of parallelograms taken in order, find x, y। अब आप में इनको x, y की वैल्यू बतानी है। अगर ये पैरेललोग्राम्स के क्या है बेटा, साइड से वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं एक वर्टेक्स का यहाँ पर एक सिंबल ये प्रॉपर पर वर्टेक्स बनाए हुए हैं। ए क्या है 1,2, बी क्या है 4, वाई, सी क्या है x,6 एंड डी क्या है आपका, बताइए डी क्या है आपका। तो डी आपका हो गया 3,5, ऊपर गिवन है ये, यहाँ पर यही तो दिया हुआ था। ठीक है, ये आपको पैरेललोग्राम्स के वर्टेक्स हैं। अब पैरेललोग्राम्स में एक खासियत होती है, सबसे पहले आप ये समझिए कि पैरेललोग्राम्स में आप क्या करेंगे कि दो डायगोनल्स जो बनाएंगे, वो दो डायगोनल्स एक दूसरे को अपने मिड पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको ये सिंपल क्वेश्चन देता कि 1,2 और x,6, और इसका अगर मैं आपको बोलूं कि इसके m और n की वैल्यू 1 है, तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। तो आप कैसे करते सर, बहुत आसान है। क्या करते आप ये करते कि 1 की मल्टीप्लाई करते x में, और इस 1 की मल्टीप्लाई करते n की मल्टीप्लाई करते इधर। ठीक है, आपको फॉर्मूला यहाँ पर मैंने दिखा रखा है। ठीक है, ये देखिए x1 x y1 x2 y2 अगर हमारे कोई पॉइंट है तो उसके x एक्सिस की वैल्यू के लिए, और m और n हमारा रेशियो था x एक्सिस की वैल्यू के लिए, क्या फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो आपको क्या करना है कि 1 की मल्टीप्लाई करनी है x1 में, ये क्योंकि n होता है। ठीक है, और m की मल्टीप्लाई करते हैं x2 में। ठीक है, और अपॉन में m प्लस 1, तो 1 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करते हैं ऐसे ही। अब अगर मैं आपको यही बात इधर वाले डायगोनल के लिए बोलता, क्योंकि y तो मुझे इधर से मिलेगा ना बेटा, तो आपको क्या करना है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है एंड ये y है। ठीक है, तो इसके m और n कितने हो गए 1। तो आपको 1 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, जब y के लिए आप काम करेंगे तो y में करना है, और 5 की मल्टीप्लाई किस में करनी है 1 में। तो 5 की मल्टीप्लाई किस में करनी है 1 में, और y की मल्टीप्लाई भी 1 में करनी है, एंड 2,3। तो यहाँ से तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी। अब इसको किससे कंपैरिजन करना है, जो मेरे फर्स्ट पॉइंट के इधर से हमारा y बन के आएगा इधर से। तो यहाँ पर देखिए 1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे, और यहाँ पर हमारा 1 की मल्टीप्लाई हमारा किस में होगा बेटा 6 में होगा। तो जो यहाँ से हमारा बन के आएगा ये वाला वैल्यू, इससे 2 और 6 8 हो गए अपॉन 4, तो 4 हो जाएगा। इसको किसके इक्वल करना है, ये जो सेकंड इस डायगोनल से आंसर आएगा, इस डायगोनल से जो हमारा y की वैल्यू आएगी उसके बराबर, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये दोनों के लिए सेम पॉइंट होता है। तो ये यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो इधर से आई हुई y की वैल्यू के इक्वल रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो पहले दोनों के लिए x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं फॉर्मूला के यूज से, फिर इसको तो इक्वल कर देंगे 4 के, और फर्स्ट वाले को इक्वल कर देंगे किसके 7/2 जो यहाँ से आया x की वैल्यू। ठीक है, अब इनको जब आप इक्वल करेंगे
जब आप इनको इक्वल करेंगे बेटा, ये वाला देखिए, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स और वाई की वैल्यू कैसे आएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 उधर से इधर आएगा तो कितना रह जाएगा, 6 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो 8 हो जाएगा, और उस 8 में से ये 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो कितना रह जाएगा, 3। तो हमारे एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू 6 एंड वाई की वैल्यू 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपना। क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी एक डायमीटर है सर्कल का, ठीक है। ए बी क्या है हमारा, किसी सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। विच सेंटर इज, अब इसके सेंटर आपको दिया हुआ है, तो सेंटर क्या है हमारा, सेंटर है हमारा 2, -3, और बी भी पता है हमें, मतलब हमें एक पॉइंट ये वाला पता है और सेंटर पता है। तो सेंटर क्या होगा, एम और एन की वैल्यू 1 बना देगा, सेंटर बिल्कुल मिड पॉइंट होता है ना बेटा। तो आपको ए के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो सिंपल बताऊं, तो क्या करना है, एक्स वाले को ऐड कीजिएगा, 2 और 1 को ऐड कीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्यों, देखिए 1 की मल्टीप्लाई पहले 2 में करोगे, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2 एंड 1 ही आएगा, और अपॉन में 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, 2। तो 3/2, तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया हमारा, 3/2, इसके हमें बताना है ए की वैल्यू। फिर सेकंड इसी का वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी आएगी वो बतानी है, तो क्या कीजिए, वाई वाले को ऐड कीजिए, 4 में 3 ऐड करोगे माइनस के तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस का, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2, दैट इज द आंसर। अब इसी को बस सॉल्व करके दिखा देगा प्रॉपर मेथड से। यहाँ देखिए, तो हमारा क्या है, x + 1, उसने क्या किया है, इसको x और y लिया है, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैंने गलती से मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। ये वाला नहीं करना है, अगर ये a मिड पॉइंट में होता तो ऐसे करते, हाँ सॉरी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बेटा, आपको ये करना है कि जो आपका पॉइंट है उसको आपको अज़ूम करना है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। इसके लिए दूसरे तरीके से वर्क होगा, देखिए कैसे, कि यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर ये मिड पॉइंट होता तो वही मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको एक्स वाई मान लेना है, तो मिड पॉइंट के सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको क्या गिवन है, 2, -3। सवाल अभी भी ऐसे ही होगा, बट इसमें इक्वल पुट करके होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारा बी पॉइंट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, 4, ठीक है बेटा। अब आप देखिए कैसे होगा, तो आपको इस 2 की वैल्यू किसके इक्वल करनी है, एक्स और 1 को ऐड करो, और उन दोनों में 1 + 1, एम और एन की वैल्यू 1 + 1 है ना, 2 से डिवाइड कर दो, तो पहला आंसर आ जाएगा x + 1 अपॉन 2, जो वैल्यू आएगी, क्योंकि m की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू भी 1 है बेटा, आपको मैं बता दूं। तो m और n की वैल्यू क्योंकि 1 है तो मल्टीप्लाई करने से ये x + 1 ही रहेगा तब भी, और m+1, m+n कितना हो जाएगा, 2। तो ये जो हमारा रिजल्ट आया है इसको किसके इक्वल करना है, इस 2 के इक्वल करना है, ठीक है, इस वाली वैल्यू के, जो सेंटर का x एक्सिस की वैल्यू है। फिर ऐसे ही y की वैल्यू कैसे पता करेंगे, y और 4 को ऐड कीजिए और उसको किसके इक्वल कर देना, -3 के, ठीक है, और अपॉन में 2 कर देना, तो यही चीज होगी, क्योंकि ये ठीक है बाहर है। देखिए, तो यहाँ पर क्या किया, y और 4 को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया और उसको किसके इक्वल करना है, 3 के, और यहाँ पर x और 1 को ऐड किया और उसमें 2 से डिवाइड किया और उसको किसके इक्वल करना है, 2 के। तो फर्स्ट वाली वैल्यू को 2 के इक्वल करना है, सेकंड वाली वैल्यू को -3 के इक्वल करना है। जैसे ही आप इक्वल करते हैं तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 की 2 में मल्टीप्लाई होगी 4 हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू 3 आ गई। इधर देखिए 2 की -3 में मल्टीप्लाई करोगे -6, और 4 को माइनस करोगे तो माइनस के 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, ठीक है। अगर हमें सेंटर गिवन है और एक साइड बी वैल्यू हमें पता है जो हमारे डायमीटर का एंड पॉइंट है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, -2, एंड 2, -4, और उन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक पॉइंट है पी। अगर उस पॉइंट के आपको रेशो नहीं दिए हैं, लेकिन आपको क्या बता दिया कि ए पी जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो ए बी से टोटल लेंथ से जो रेशो रखती है वो 7, मतलब इसका 3/7 है, मतलब ओवरऑल का ये 3/7 है। तो अगर आप सोचिए कि अगर ये ओवरऑल ऐसे 100% आप मान सकते हैं, तो कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले आप देखिए कि अगर इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1 मीटर है या 1 यूनिट है, ठीक है,
तो उसका 3/7 अगर हम कम कर दें तो बचा हुआ पोर्शन बचेगा ना। अगर हम एक साइड वाला पोर्शन कम कर दें, एपी कितना है 3/7 ओवरऑल का, ठीक है। तो अगर हम इसका 3/7 इससे कम कर देंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आ गया 7, यहाँ पर आ जाएगा 7 - 3, तो कितना आ जाएगा बेटा 4/7। इट मीन्स हमारा अगर फर्स्ट पार्ट एपी ओवरऑल लाइन का एबी का कितना है 3/7 है, तो हमारा जो सेकंड पार्ट है कौन सा वाला पीबी, वो ओवरऑल लाइन का 4/7 है। अगर अब इन दोनों का रेशियो पता करा जाए तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों का आपस में क्या कर दो 3/7 और 4/7 का डिवाइड। तो मैं यहाँ पर करके आपको दिखा रहा हूँ 3/7 एंड 4/7 का आप क्या कर दीजिए बेटा डिवाइड। तो आपको भी पता है बाहर वाले की मल्टीप्लाई होती है और अंदर वाले की मल्टीप्लाई होती है एक साथ कोरेस्पॉन्डिंगली। 7 से 7 कट जाएगा तो रेशियो आ जाएगा 3/4। सबसे पहला काम यही है कि आपको इनका m और n की वैल्यू पता करना है, रेशियो पता करना है। तो ये कैसे आता है समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। आपको a के कोऑर्डिनेट पता है, b के कोऑर्डिनेट पता है, दोनों का रेशियो पता है, तो उन दोनों को मिलाने वाला पॉइंट b के कोऑर्डिनेट बताने। तो क्या करना है, पहले एक्स एक्सिस के लिए काम करोगे तो 3 की मल्टीप्लाई किस में होगी 2 में, और 4 की मल्टीप्लाई किस में होगी -2 में। जब एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस वालों से मल्टीप्लाई होती है रेशियो की, ठीक है। फिर अपॉन में क्या हो जाएगा 3 + 4, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। तो देखिए 3 की मल्टीप्लाई 2 में यहाँ पर लिखा हुआ है, 4 की मल्टीप्लाई -2 में अपॉन 7। फिर अब जब y एक्सिस के लिए अभी चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 6 एंड 4 2 8 माइनस का हो जाएगा अपॉन 7। तो फाइनली आंसर आ गया -2/7। तो ये इधर वाला पोर्शन तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है बेटा। ये वाला एक्स एक्सिस के लिए हमने काम कर लिया। अब आप कॉमा लगा के वाई एक्सिस के लिए भी यही काम कर सकते हो। तो जब आप वाई एक्सिस के लिए काम करेंगे तो आपको क्या करना है, इस बार 3 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे आप, क्योंकि m की मल्टीप्लाई होगी सेकंड वाले पॉइंट के ऑर्डिनेट में, और n की मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट वाले पॉइंट के ऑर्डिनेट में -2 में, ठीक है। अपॉन 3 + 4, तो 3 की मल्टीप्लाई -4 में होगी 12, और 4 की मल्टीप्लाई -2 में होगी तो 8/7। तो हमारा आ जाएगा -20/7। तो किस तरह से मेन था इसमें रेशियो फाइंड करना, और ये बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसको जरूर अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा। अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा। फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ विच डिवाइड ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। तो हमने एक ऊपर क्वेश्चन किया था जो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, और ये वाला क्वेश्चन है आपको जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जब 3 में किया था तो 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने थे, अब अगर 4 में कर रहे हैं तो आपको 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। तो आपको पहले एक लाइन जो लाइन सेगमेंट है उसको 4 पार्ट में इक्वल डिवाइड करने के लिए 3 पॉइंट लेने हैं, एक्स वाई और जेड हमने ले लिया, ठीक है। तो जब आप x के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, इधर आपका एक डिस्टेंस रहेगा, तो इधर आपका इससे 3 टाइम वाले डिस्टेंस रहेगी, 1 2 एंड 3। तो जब आप x एक्सिस की वैल्यू निकालेंगे तो रेशियो लेंगे 1,3, m की वैल्यू n, m की वैल्यू 1 एंड n की वैल्यू 3। जब आप बेटा किसके वैल्यू पता करेंगे वाई पॉइंट की, तो वाई पॉइंट के लिए क्या है, इधर भी ये दो क्या है पार्ट है इसके लाइन सेगमेंट का, और इधर भी दो पार्ट्स हैं। तो तब आप m की वैल्यू 1 लेंगे एंड n की वैल्यू भी 1 लेंगे। और फिर आप जब z के लिए वर्क करेंगे तो उल्टा हो जाएगा कि इधर एक पार्ट है और इधर 3 पार्ट्स है, तो रेशियो हो जाएगा m की वैल्यू 1 एंड n की वैल्यू सॉरी m की वैल्यू 3 एंड n की वैल्यू 1, ठीक है। तो आपको क्या है m और n की वैल्यू चेंज होगी, ना तो ये x1 y1 चेंज होंगे आपके, ना ही आपके x2 y2 चेंज होंगे, ठीक है। x1 y1 और x2 y2 आपके सेम रहेंगे। तो आपके ये 3 क्वेश्चन हो गए जो आपको डिफरेंट रेशियो पे वर्क करना है। तो एक बार आप क्या कीजिए, x एक्सिस के लिए ये रेशियो का यूज करके इन्हीं पॉइंटों पर, और एक बार 1,1 का यूज करके, और 3/1 का यूज करके आपको 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है बेटा। अब आपको ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे किस फॉर्मूले की हेल्प से। आपको पॉइंट तो दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2, और रेशियो आपके क्या है, एक बार m की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, एक बार 3 होगी, n की वैल्यू अगले क्वेश्चन में जब आप करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, m और n की वैल्यू, और फिर थर्ड वाले क्वेश्चन में तो ये 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बाकी समझने के लिए आपके लिए पास सॉल्यूशन ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले खुद से कीजिएगा, देन आप इसका कीजिएगा। नहीं होता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इसको सॉल्यूशन को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इट्स वर्टेक्स। ये अगर आपको वर्टेक्स दिए हुए हैं तो रोम्बस का आपको एरिया बताना है। अब मैं आपको बता दूं, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आपको हिंट भी दे रखा है एनसीईआरटी में ही।
कि आपको क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसके डायगोनल फाइंड करने हैं और उनका मल्टीप्लाई करना है, देन उनका हाफ कर देना है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वो पॉइंट लेने हैं जो वर्टेक्स है रोम्बस के। अब उसको क्या है कि इसके डायगोनल्स के जो बनेगा वो कौन बनेगा, ए से सी और बी से डी की जो डिस्टेंस है ये पता करनी है। तो यही तो डायगोनल बनेगा, तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगी। तो इन दोनों के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए, दोनों पॉइंटों के लिए एंड इन दोनों के लिए। अब ये आपको क्या करा रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूले का रिवीजन, क्योंकि 7.1 एक्सरसाइज में जो आप पढ़े हो, जिससे आप उसको भूले नहीं। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, इस डिस्टेंस फॉर्मूले से ए सी एंड डीबी की या बीडी की वैल्यू फाइंड करना है, एंड आपको क्या कर देना है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए उसका हाफ कर देना है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है। आप इसको यहाँ से प्रॉपर, इसने शॉर्ट में किया हुआ है, आप डिटेल में डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लिखिएगा। फिर आपको जब ए और सी की बात कर रहा है तो ए और सी का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो 3 में से -1 करोगे, ए एंड सी की बात कर रहा है। ठीक है, 3 में से -1 आप करेंगे और उसका क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर करेंगे। फिर 0 में से 4 को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख के आप कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 एंड यहाँ भी 4 बनेगा, उसका स्क्वायर 16। तो हमारा क्या आ जाएगा 32। 32 का जो स्क्वायर रूट होता है वो यहाँ पर देखो, जैसे इसने 32 स्क्वायर रूट में नहीं लिखा है तो वो आपको करना है अच्छे से। ठीक है, तो वही फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उनका सम और फिर स्क्वायर रूट। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, बी से डी की डिस्टेंस पता करनी है। तो 4 में से -2 को माइनस करना है तो वो ऐड हो जाएंगे, और 5 में से माइनस करना है -1 को, वो भी बेटा क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 5 और 1 ऐड होने पर 6 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। 36 और 36 ये इतना होगा। इन दोनों की अब क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो पहले 6 और 4 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, देन आपका क्या करना है, अंडर रूट 2 के अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 बन जाएगा। तो ये 48 हो जाएगा, वो 2 से या तो इस 2 को काट दीजिए, 48 अपॉन 2 करोगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे 7.3, जहां पर आपको फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है। हालांकि अभी आपके आपको 7.2 को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्टेक्स, ये आपको 11th क्लास में भी काम आएगा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, और इन्हीं क्वेश्चनों के जैसे जो आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा में क्वेश्चन है, आप उनको भी प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। हैव ए नाइस डे।